जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे YouTube चैनल चिंता स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन हो चुका था। आज तीसरा क्वेश्चन से शुरू करूंगा जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यंकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। क्वेश्चन दिख गया। पहला काम आपको क्या करना है ये भी पता चल गया होगा। देखिए पहला काम क्या करना है, यहाँ लिखना है हल। यहाँ क्या लिखना है, हल। हल लिख दिए। क्वेश्चन में क्या कहा उसको लिखिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यंकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। तब सबसे पहला काम क्या करना है, हल। पहले देखिए माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। उसके बाद देखिए क्या बोला, शून्यंकों का योग। क्या बोला है, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग इसको अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। तो शून्यंकों का योग देखिए कितना दिया है, -3। उसके बाद क्या दिया, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल इसको अल्फा गुना बीटा भी बोलते हैं। इसका मान कितना दिया है, 2। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब क्या बोला क्वेश्चन में कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र या व्यंजक, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का व्यंजक होता है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का व्यंजक ये होता है a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी a का मान -1 से लेकर -अनंत तक कोई भी हो सकता है, या a का मान +1 से लेकर के +अनंत तक कोई भी मान हो सकता है, लेकिन a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब आगे चलते हैं। अब पता चल गया होगा कि a का जो मान है ये 0 नहीं होगा, या तो माइनस में कोई भी अंक हो सकता है या प्लस में कोई भी अंक हो सकता है। तब जो है ये जो है गुणा में इसको भेज देते बराबर के ये साइड, क्या हो जाएगा, बटे में होगा। भेजिए। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0/a। अब 0 में a से भागा देना है, तो भागा दे दीजिए। इसको पहले लिखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा
बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे ऊपर जाइए क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3। तो इसके स्थान पर -3 रखना है। यहाँ क्या है? अल्फा गुना बीटा। देखिए अल्फा गुना बीटा, इसका मान कितना दिया है? 2 दिया है। इसके स्थान पर क्या रखना है? 2 रख दीजिए बारी बारी से। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, देखिए यहाँ से रख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा के मान -3। ये हो गया -3। यहाँ एक्स है, एक्स दे दिए, प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना है? 2। देखिए यहाँ अल्फा गुना बीटा है तो इसका मान 2 दे दिए, यहाँ दे देते हैं बराबर 0। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा? ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 गुना एक्स, 3x प्लस 2 बराबर 0। ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया है। तो इधर आप लिख दीजिए, अतः 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 द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद देखिए लिख दीजिए ये, अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा। आपका ये हिसाब क्वेश्चन नंबर 3 बनकर कंप्लीट हो गया है। समझ में आ गया होगा? अगर कहीं डॉट होगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, उसके बाद हम आपको इसका रिप्लाई देंगे कहाँ आपको दिक्कत है। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन लेकर फिर से आ गया हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में qx बराबर x प्लस 2 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल लिखे। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। ये भी क्वेश्चन कितना नंबर में पूछता है? 2 नंबर में। तो पहला काम आपको क्या करना है? हल लिखना है। क्या लिखना है? हल लिखना है। अब क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको लिख दीजिए। देखिए px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद क्या दिया है? देखिए तो qx बराबर x प्लस 2, qx बराबर x प्लस 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन में बोला है कि px में qx से भाग दे, तो जो कहता है क्वेश्चन में लिख देते हैं px में qx से भाग दे, px में qx से भाग दे। इसको पहले थोड़ा सा एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे 4 में 2 से भाग देना है, 4 में 2 से भाग देना है, इसको सबसे पहला काम इस तरह से करते होंगे। उसके बाद ये जो आगे में है इसको गोसैया घर में लिख देते होंगे, और ये जो 2 है पीछे वाला इसको कहाँ? दुगार पर लिख देते होंगे। हमें उम्मीद है कि इतना बार आपको समझ में आ गया होगा। तब जा करके भागा लगाते होंगे। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा? तो 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। आई हो जाता है कौन चीज? थुरा गया। 4 में 4 गया था, खत्म। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तो, और सबका जगह स्थान बता देते हैं। ये जो स्थान है, इस स्थान पर जो अंक रहता है उसको भाजक बोलते हैं, और इसके स्थान पर जो रहता है उसको भाज बोलते हैं, और इसके स्थान पर जो रहता है इसको भागफल बोलते हैं। जो थुरा करके आता है, उसको क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं, जो सबसे लास्ट में आता है। आप सभी का स्थान पता चल गया होगा। इसे बहुत बार 1 नंबरिया में पूछता है कि भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर क्या होगा? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो बच्चों इसको भी ध्यान में रखना है
एक नंबरिया में पूछता है, एक नंबरिया में पूछता है, ये सब लिखा रहेगा, इसमें से कोई इसको गायब कर देगा। इसको इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि भाज्य बराबर खाली स्थान गुना भाग भागफल प्लस शेषफल पूछेगा कि रिक्त स्थान में क्या भराएगा, तो बोलिए तो क्या भराएगा, भाजक भराएगा। क्या भराएगा, भाजक भराएगा। समझ में आ गया होगा। इस तरह से इससे भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ तक में समझ में आ गया होगा। देखिए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस तरह से इसे करना होगा। और ये जो आगे वाला है इसको कहाँ यहाँ पर लिखना है। तो इसका मान देखिए तो कितना है, पी एक्स का मान कितना दिया है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 लिख दीजिए, 2x² प्लस 3x प्लस 1। और इसका मान देखिए तो कितना दिया है, x प्लस 2, इसको यहाँ लिख दीजिए x प्लस 2। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, देखिए आइडिया बताते हैं। सबसे पहला काम करना है, ये जो आगे में दिख रहा है 2x स्क्वायर, ये दिख रहा है ना 2x स्क्वायर, इसको लिख देना है, फिर बटे दे देना है। और इसके आगे में क्या है, x है, इसको नीचे लिख दीजिए। अब इसको पहले हल कर दीजिए। देखिए 2 गुना x अब बटे x कट गया, 2 गुना x, इसका मतलब 2x, इसका मतलब 2x। तब इसको थोड़ा सा और नजदीक कर लेते हैं। देखिए कितना आया, 2x आया, 2x इसको यहाँ लिख दिए। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब जो है ये जो 2x आया है, ये पूरा भाजक में गुना करना होगा। देखिए इधर कर देते हैं, 2x पूरा भाजक कितना है, x प्लस 2। बारी बारी से देखिए गुना करना होगा। 2x को एक बार x के साथ, 2x को एक बार 2 के साथ कर दीजिए। देखिए तो 2x गुना x प्लस 2x गुना 2x गुना 2, नहीं कुछ तो यहाँ देखिए कितना आता है, 1, 2 एक कम 2, x गुना x दे दिए। अब गुना में पावर जुटता है, तो देखिए इसके स्थान पर भी 1 रहता है, इसके स्थान पर भी 1 रहता है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब प्लस 2 दूना 4, इसके साथ x है तो x दे दिए। कितना है गुना करके देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको इसके सामने लिख दीजिए। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा, छुपा हुआ, बोलिए तो प्लस रहता है। तो प्लस से यहाँ हो जाएगा माइनस। यहाँ देखिए दिन दहाड़े प्लस दिख रहा है, यहाँ हो जाएगा माइनस। तो ऊपर में हो गया प्लस, नीचे हो गया माइनस। ये भी 2x स्क्वायर है और ये भी 2x स्क्वायर है, ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। ये है प्लस 3x और ये हो गया माइनस 4x, तो 2 जाति हो गया। तो 2 जाति में घटता है, तब बड़ा में से छोटा को पहले घटा दीजिए। 4x में 3x को घटा दीजिए, आएगा 1x। चिन्ह किसका ज्यादा है, ये प्लस 3x है, ये माइनस 4x है, चिन्ह माइनस वाला ज्यादा है, इसलिए यहाँ क्या लगा देते हैं, माइनस। इसके बाद जो बचा हो उसको उतार दीजिए, कितना बचल है, प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, फिर यही काम करते हैं। देखिए ये साइड वाला मिटा देते हैं। फिर आपको क्या करना है, ये जो है माइनस 1x, देखिए माइनस 1x लिख दिए, फिर बटे ये भाजक के आगे जो चर मान है ये x, इसको बटे के नीचे लिख दीजिए। लिख दिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1 गुना x बटे x, इसे ही कट गया, कितना आ जाएगा, माइनस 1। अब जो है ये माइनस 1 को भागफल के स्थान पर लिख दिए। अब ये जो माइनस 1 आया, ये माइनस 1 को ये भाजक के साथ गुना करना होगा। देखिए माइनस 1 पूरा भाजक कितना, देखिए x प्लस 2। अब देखिए इसको इसके साथ एक बार गुना करना है, माइनस 1 गुना x माइनस गुना प्लस माइनस 1 गुना 2। अब ये दोनों गुना करेंगे, नहीं कुछ यहाँ कितना है, 1 गुना 1, यहाँ x है, x दे दिए, यहाँ माइनस था माइनस दे दिए। अब माइनस 1 को 2 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा, 2। अब इसको देखिए गुना करके कितना आया,
माइनस 1x माइनस 2। अब इसको यहाँ लिख देते हैं माइनस 1x माइनस 2। फिर आपको बताए थे कि लास्ट में क्या होता है, साइन चेंज होता है, जिसको बोलते हैं चिन्ह। चिन्ह क्या होता है, चेंज। तो यहाँ क्या है, माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब देखिए माइनस 1x प्लस 1x, 2 जाती है और सेम सेम है, ये दोनों की हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ हो गया प्लस 1x, सॉरी प्लस 1, और यहाँ कितना है प्लस 2, तो सब मिला के कितना हो जाएगा प्लस 3। आपका भागफल बनकर तैयार हो गया है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहा है उसको देखते हैं। देखिए तो बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में क्यू एक्स बराबर x प्लस 2 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल निकाले। पता चल गया होगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भागफल और शेषफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो सब कुछ तो बनिए गया है, खाली लिखने का काम है। तब सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ अतः लिख दीजिए, अतः लिख दीजिए। आपको पहले की बोला भागफल, तो लिखिए यहाँ पर भागफल, भागफल, भागफल बराबर, देखिए तो भागफल कितना आया है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, और शेषफल भी बोला है ना, तो शेषफल भी लिख दीजिए। देखिए शेषफल, शेषफल, शेषफल कितना है, देखिए तो +3 है, लेकिन +3 लिखना कोई जरूरी न है, सिर्फ 3 लिख देते हैं। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। और इसको एक आयताकार बॉक्स में बंद कर दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए ANS डॉट। आपका ये भागफल वाला क्वेश्चन बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यह क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इस लेकर कि इस क्वेश्चन को जितना बार आप वीडियो देखकर कॉपी पर रिपीट करते रहिए, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखते रहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालिए। तो ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है, जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है और सबसे आसान है। देखिए तो सबसे पहला काम ये पता चल गया कि ये क्या कितना नंबर का पूछता है, 2 नंबर का। तो इससे भी पहले क्या करना है, पहला काम करना आपको हल, हल करके निर्देशक चिन्ह दे देना है। कितना बिंदु दिया है, 2 बिंदु दिया है, तो 2 बिंदु पहले दे देते हैं। देखिए बिंदु एगो यहाँ दे देते हैं, एगो बिंदु यहाँ दे देते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु ए है और इसको बी, 2 बिंदु मान लिए। ये बिंदु का मान कितना दिया हुआ है 2,3, और ये बिंदु का मान कितना दिया है 4,1। अब पूछा है कि बिंदु ए और बी माने इस दोनों बिंदु के बीच के दूरी ज्ञात करना है। तो 2 बिंदु के बीच के दूरी ज्ञात करना है, क्वेश्चन में यही बोला है। तो 2 बिंदुओं के बीच के दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? इससे पहले इसमें आपको इसको समझना होगा, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु के बारे में। इसके पहले में जो लिखा रहता है शुरू में, तो इसको बोलते हैं x1, और बाद में जो रहता है y1। अब चलिए इस पर, तो ये जो लिखा हुआ है, ये शुरू में जो लिखा रहेगा ये हो जाएगा x2, और उसके बाद में जो लिखा रहेगा ये हो जाएगा y2। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि x1 का मान 2 है और y1 का मान 3 है, और यहाँ से पता चल गया होगा कि x2 का मान 4 है और y2 का मान 1 है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? तो अब यहाँ लगा देते हैं दूरी सूत्र। इसका मतलब दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ए बी की दूरी बराबर हो जाएगा √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब आपको सभी मानों को एक एक करके सभी के स्थानों पर रखना होगा। इसका मतलब
x2 का मान x2 के स्थान पर, x1 का मान x1 के स्थान पर, y2 का मान y2 के स्थान पर और y1 का मान y1 के स्थान पर। देखिए सभी का मान यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए तो यहाँ पर सभी का मान दिया हुआ है, बारी बारी से रखिए। देखिए अंडर रूट x2 का मान कितना है देखिए तो 4 माइनस x1 का मान कितना है देखिए तो 2, तो 2 रख दिए। अब पूरे पर पावर, इसमें देखिए तो पूरे पर पावर 2 है तो इस पर भी पावर हो जाएगा 2 प्लस। अब की बारी है इसका, y2 का मान देखिए कितना है 1 दे दिए माइनस y1 का मान कितना है 3, तो 3 दे दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है तो इस पर भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, 4 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा 2, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस। ये वाला देखिए ये यहाँ पर नहीं कुछ तो प्लस है, यहाँ पर की है माइनस है, तो 2 जाती है तो 2 जाती में घटता है तो बड़ा वाला में से छोटा को पहले घटा दीजिए तो कितना आएगा 2 आएगा। चिन्ह किसका है देखिए तो माइनस का ज्यादा है कि प्लस का ज्यादा है, तो माइनस का ज्यादा है तो यहाँ माइनस दे दीजिए और यहाँ पर यह स्क्वायर है तो यहाँ पर यह स्क्वायर दे दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए तो इसको अब हल कर दीजिए, 2 स्क्वायर इसका मतलब 2 स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2 तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये भी इधर दिया है -2 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया -2 गुना -2 तो माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब इसको जोड़ दीजिए 4 और 4 कितना हो गया 8। अब चलते हैं इधर, 8 को इस तरह से लिख सकते हैं देखिए तो 4 गुना 2। अब इसको भी और ऐसे लिख सकते हैं देखिए तो √4 गुना √2, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 4 का वर्गमूल कितना 2 और गुना √ कितना 2, इसको सटा के लिख दीजिए 2 √2। कोई भी मात्रक नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से लिख दीजिए इकाई, अपने मन से क्या लिख दीजिए इकाई, अपने मन से क्या लिख दीजिए इकाई। अब आपका ये क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया है, यानी तैयार हो गया है। तो क्वेश्चन में यही कहा था बिंदु ए से बी तक के दूरी, तो बिंदु ए से बी तक के दूरी कितना है बोलिए तो 2 इकाई है, 2 इकाई है। यही आपका क्वेश्चन पूछा था। और अगर इसको और लिखना चाहते हैं यहाँ लिख दीजिए अतः बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी 2 इकाई है, 2 इकाई है। और इसको एक आयताकार बॉक्स में बंद करके यहाँ लिख दीजिए ANS। यहाँ तक आपका पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। यहाँ बनाने के बाद आपको 2 नंबर मिलेगा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये जो सूत्र देख रहे हैं ये वाला, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? चाहे इस पर से भी बनाइए चाहे इस पर बनाइए, दोनों में मान समान आएगा। कोई दिक्कत? कभी कभी किसी बच्चा को लगता है कि सर आप पहले शुरू में लिखे थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर सर कभी कभी आप इसको लिख दिए हैं, यहाँ शुरू में लिखे हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आंसर दोनों में सेम ही आएगा, जो उनसे बनाने का मन होगा उससे आप
बना दीजिएगा। ठीक, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।